दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे और शिक्षा पर विशेष ध्यान देते होंगे। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। उससे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं पहली बार तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, एक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, मित्रों को, जिनको सर्वनाम के बारे में समझ में ना आता हो। हम उसको एकदम अच्छी तरह से समझाएंगे दोस्तों। और आज के बाद अगर आप अच्छे से इसको सर्वनाम का ये वीडियो पूरा देख ले रहे हैं तो आपको फिर कभी सर्वनाम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एकदम अच्छे से पूरी जानकारी एक ही वीडियो में पूरे सर्वनाम की जानकारी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम मतलब दोस्तों सबका नाम, जो सभी के नाम में सटीक बैठे उसे कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा है दोस्तों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, कोई, जो, सो, क्या, स्वयं आदि। उदाहरण है दोस्तों, राम कल दिल्ली जाएगा। राम कल दिल्ली जाएगा यहाँ पर संज्ञा है और हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वह कल दिल्ली जाएगा। फिर श्याम आगरा गया और उसने ताजमहल देखा। श्याम आगरा गया और सर्वनाम है उसने ताजमहल देखा। दोस्तों, हम सर्वनाम का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो भी हमारा वाक्य है उसमें सुंदरता बनी रहे, उसका वाक्य अच्छे से एकदम व्यवस्थित रहे, इसलिए हम बार बार संज्ञा का प्रयोग न करके सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह दें कि यह किताब मोहन की है, मोहन पढ़ने में अच्छा है, मोहन कल विद्यालय नहीं आया था, तो ये अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। हम कहेंगे अगर यह किताब मोहन की है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम सर्वनाम का प्रयोग करके भाव एकदम व्यवस्थित तरीके से उसके भाव को समझते हैं। फिर मोहन घर गया और उसने रोटी खाई। मोहन घर गया और उसने रोटी खाई। अगर हम यहाँ कह दे दोस्तों सो, उसने सो रोटी खाई, तो यह जो सो, जो उसमें दूसरे सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं, जो सो का प्रयोग यहाँ हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ये हम समझाने के लिए आपको कह रहे हैं कि किसी भी जगह कोई भी सर्वनाम हम नहीं लिख सकते। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी संज्ञा के स्थान पर कोई भी सर्वनाम नहीं आ सकता। कोई भी सर्वनाम पूर्वापर संबंध के आधार पर आते हैं। जो पहले से उस संज्ञा के स्थान पर आएंगे उसके लिए वो व्यवस्थित किए गए हैं, वही सर्वनाम हम प्रयोग करेंगे के आधार पर आते हैं। किसी भी संज्ञा के बदले वही सर्वनाम आएगा जो उस संज्ञा को व्यक्त करता हो। इसे ही पूर्वापर संबंध कहते हैं। पूर्वापर संबंध का अर्थ है दोस्तों कि किसी भी संज्ञा के स्थान पर वही उसी सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे जो उसके स्थान पर व्यवस्थित बैठे, जो उसके स्थान पर व्यक्त करे। ठीक है, वाक्यों को सटीक और सही तरीके से व्यक्त करने के लिए हम उसी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे जो उस संख्या के स्थान पर सटीक बैठता हो। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं दोस्तों, जो निम्नवत है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निश्चयवाचक सर्वनाम, छठवां है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये संज्ञा के भेद हैं दोस्तों। फिर पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो किसी भी स्त्री या पुरुष का बोध कराने के लिए उन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राधा जा रही है, वह जा रही है, श्याम गाता है, वह गाता है। ठीक है दोस्तों, ये किसी भी स्त्री पुरुष के नाम के बदले में आ सकता है। फिर है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं दोस्तों। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो हम उत्तम पुरुष में कौन आते हैं? जो बोलता है, बोलने वाला वक्ता जो है वो उत्तम पुरुष में
आता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, एक वक्ता हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ। ठीक है, मैं उत्तम पुरुष हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ। फिर है दूसरा मध्यम पुरुष, श्रोता सुनने वाला, आप श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, इसलिए आप क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुष। हम सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हम उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग करते हैं, मैं, हम, मेरा, हमारा। और मध्यम पुरुष में श्रोता जो है वो उनके लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तू, तुम लोग और आप। फिर अन्य पुरुष के लिए यह और वह का प्रयोग किया जाता है, यह, ये, वह, वे, इन दोनों का, चारों का प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों निजवाचक सर्वनाम, किसी व्यक्ति में यदि आए हुए किसी सर्वनाम का अर्थ स्वयं या खुद हो, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हम आप अपने लिए भी कहते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए हम जहाँ भी हम स्वयं के बारे में बात करेंगे वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। निज मतलब स्वयं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप भला तो जग भला, अगर मैं अच्छी हूँ तो मेरे लिए पूरा संसार अच्छा है, अगर मैं अच्छी नहीं हूँ तो पूरा संसार अच्छा रहे या खराब रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कहा गया है आप भला तो जग भला। जो जैसा होता है उसके लिए पूरी दुनिया वैसे ही नजर आती है। ठीक है, इसलिए ये वाक्य कहे गए हैं। जैसे परिभाषा है, वह शब्द जो किसी संज्ञा के साथ आता है और उसी संज्ञा के साथ संबंध बताता है। जो संज्ञा के साथ आए और उसी के साथ उसका संबंध बताए, ठीक है दोस्तों, वहां हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। फिर है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जो संज्ञा को निश्चित करता है कि यह कौन है, यह राम है कि मोहन है कि श्याम है कि राधा है कि गीता है कि सीता है, वो निश्चित रूप से बता देता है, संज्ञा को निश्चित कर देता है। तो वहाँ यह, इसलिए यहाँ यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका उदाहरण देखिए दोस्तों, वह सर्वनाम जो किसी पास, अथवा इसका दूसरा उदाहरण है, वह सर्वनाम जो, परिभाषा है दोस्तों, सॉरी, ये देखिए पहला परिभाषा यह है, वह सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर दूसरा है, वह सर्वनाम जो किसी पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का एक निश्चित बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दोस्तों वह, इसके लिए कौन कौन से शब्द हम प्रयोग करते हैं, यह, वह, ये, वे आदि, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यह घर मेरा है, वह मंदिर माता का है, ये बात मुझे पहले से पता थी, ये बकरियां मोहन की हैं। यहाँ सब निश्चित कर रहा है, यह घर मेरा है, मेरा घर है। ठीक, ये घर मेरा है, आप ये नहीं कह सकते ये घर आपका है। ठीक, ये घर मेरा है। फिर ये माता का मंदिर है, अगर हम कह रहे हैं कि ये जो मंदिर है वो माता का मंदिर है, किसी भगवान का मंदिर नहीं है, किसी देवी का मंदिर है, तो निश्चित बता रहा है। फिर है दोस्तों, ये बात मुझे पहले से पता थी, किसी ने आके उससे कहा कि देखो जी ये ऐसे ऐसे कर रही है, तो हम कहे ये बात तो मुझे पहले से पता थी। ठीक, तो यहाँ ये का प्रयोग हुआ है। फिर दूसरा, इसके बाद है, ये बकरियां मोहन की हैं, वो निश्चित कर रहा है कि ये जो भी बकरियां हैं, जितनी भी यहाँ बकरियां हैं वो किसकी है, मोहन की है, तो ये संज्ञा को निश्चित कर रहा है। फिर है दोस्तों, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, यह, ये का प्रयोग सदैव पास के लिए होता है और वह और वे का प्रयोग सदैव दूर के लिए होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम सदैव संज्ञा के तुरंत पहले आते हैं और संज्ञा को निश्चित करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यह मेरा, मेरा, यह घर, यह क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा के तुरंत पहले आया, घर क्या है, एक संज्ञा है। फिर वह मंदिर, यह एक मंदिर है, मंदिर एक संज्ञा हो गया, वह ये सर्वनाम है तो तुरंत पहले आया है। इस प्रकार दोस्तों ये सर्वनाम हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा को अनिश्चित करते हैं, जो संज्ञा का कोई निश्चित रूपरेखा नहीं बताते, संज्ञा को अनिश्चित करते हैं, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे देखिए, वह सर्वनाम जो संज्ञा को अनिश्चित कर देता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का एक निश्चित बोध न कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पास हो वस्तु या दूर हो उसका कोई निश्चय न कराए, निश्चित न बताए कि ये क्या है या कौन है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ये इसके दो उदाहरण हैं दोस्तों। फिर है जैसे उसका जैसे कौन कौन से शब्द हम प्रयोग करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए, वो हैं कोई, कुछ, कितना, किसी आदि। जैसे कोई, जहाँ कोई, कुछ, कितना, किसी को ऐसे लिखा हो वहां हम पहचानेंगे कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे दोस्तों उदाहरण देखिए, कोई दरवाजे पर खड़ा है। कोई दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजे पर कोई भी खड़ा हो सकता है, राम, मोहन, श्याम, मम्मी, पापा, दादी, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो निश्चित नहीं बता रहा है कि वहां राम खड़ा है कि मोहन खड़ा है कि दादी खड़ी है कि दादा खड़े हैं। तो इस प्रकार वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। फिर दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, आंखों में कुछ गिर गया है। आंखों में कुछ गिर गया है, जैसे कभी आंखों में कंकड़ चला जाता है, कीड़े चले जाते हैं, तो हम बस ये कहते हैं कि देखो मेरे आंखों में कुछ गिर गया है, उसको निकाल दो। हमें ये नहीं पता होता है, कंफर्म नहीं है पता होता है कि आंख में क्या गिरा है। फिर है दोस्तों, इस हार का कितना रुपए मिलेगा। जैसे हमारे पास कोई हार है, हम किसी के पास बेचने जा रहे हैं तो उससे पूछेंगे कि कितना रुपए मिलेगा। वो निश्चित नहीं है कि कितना रुपए देगा, हमें कोई निश्चित नहीं बताएगा कि कितना रुपए देगा, वो बस पूछ रहा है कि कितना रुपए मिलेगा इसका। फिर है दोस्तों, किसी लड़के ने पत्थर मारा। हमको किसी लड़के ने पत्थर मारा, लड़के तो ये हो गया जातिवाचक, लड़के कह रहा है, लेकिन किस लड़के ने, राम ने, मोहन ने, श्याम ने, किस लड़के ने पत्थर मारा ये कंफर्म नहीं बता रहा है, इसलिए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर है दोस्तों आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम पहचानना दोस्तों सबसे आसान होता है। जिन वाक्यों के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो वही प्रश्नवाचक होते हैं, सर्वनाम होते हैं। जैसे दोस्तों इसका परिभाषा देखिए, वह सर्वनाम जो किसी प्रश्न का बोध कराता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या इसका एक और उदाहरण होगा दोस्तों, जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इन प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द हम यूज करते हैं वो यहाँ बता रहा है। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, किससे। हम कहेंगे कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम किससे मिलने जा रहे हो, कौन तुम्हारे मित्र हैं, इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसका उदाहरण देखिए दोस्तों, पर्दे के पीछे कौन है। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि पर्दे के पीछे कौन है। फिर आगे, तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है। कोई बालक है जो पढ़ता है तो उससे हम पूछते हैं कि तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है, तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है। तो इस प्रकार ये एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है। तुमने अपनी पुस्तक किसे दी थी। फिर तुमने मेरी कलम किससे पूछकर ली है। मेरी किताब किसने फाड़ी है। फिर है दोस्तों, इन सर्वनामों का प्रयोग वाक्यों के आरंभ में या बीच में प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं। इन प्रश्नवाचक जो शब्द हैं, प्रश्नवाचक जो शब्द हैं उनका प्रयोग या तो हम शुरू में करते हैं या तो बीच में करते हैं, किसी से प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। फिर है दोस्तों फिर 6 नंबर पे हम आ गए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं दोस्तों जो दो सर्वनामों के बीच में एक संबंध बनाते हैं। उनमें कोई ना कोई संबंध रहता है, एक साथ दो पदों को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे इसका उदाहरण परिभाषा देखिए,
वह सर्वनाम जो दो को आपस में जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर दूसरा परिभाषा है दोस्तों, वह सर्वनाम जो दो संज्ञा पदों को दो सर्वनाम पदों या एक सर्वनाम या किसी दो पदों को आपस में जोड़ता है वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसका एक और उदाहरण देखिए दोस्तों, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, सबसे सटीक परिभाषा यही है दोस्तों। फिर है जैसे हम कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में, तो वो है जो सो जैसा वैसा जिसकी उसकी जैसे जिसे उसे जैसे व तैसे, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ देखिए, जैसी करनी तुम जैसा करोगे वैसी भरनी, वैसा ही भरोगे। जो बोओगे सो काटोगे, ठीक है। जो बोओगे सो काटोगे, जैसे तुम जो बोओगे वही काटोगे। हाँ, अगर बबूल का पेड़ बोए हो तो आम का पेड़ तो काटोगे नहीं। हाँ, तो इस प्रकार है दोस्तों। फिर है आगे, जिसे तुम चाहो उसे बुला लो। जैसे कोई प्रोग्राम घर में होता है, कार्यक्रम घर में होता है, तो कहा जाता है कि तुमको जिसको बुलाना है उसे उसको बुला लो। तो फिर जिसे तुम चाहो उसे बुला लो, ये एक के साथ दूसरे का संबंध है दोस्तों। जिसे उसे जो सो इन सब से संबंध स्थापित हो रहा है। फिर जैसे वह कौन है, जो ये जो बीच में है, इससे और इससे दोनों वाक्य से संबंधित है, दोनों वाक्य से इसका संबंध है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर जैसे जो लड़ेगा सो जीतेगा। जैसे दोस्तों हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमको लगता है कि नहीं हम हार जाएंगे, पहले ही अगर हम हार मान लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम हार गए। इसलिए हमें हार नहीं मानना है, लड़ते रहना है, तैयारी करते रहनी है। अगर एक दो बार हम असफल भी होते हैं तो जरूरी नहीं कि बार बार असफल हो, कभी न कभी तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए कहा गया है जो लड़ेगा सो जीतेगा। फिर है दोस्तों, जैसा देश वैसा भेष। हम कहते हैं हम जहां भी जाएं, जिस वातावरण में जाएं, उसी के अनुरूप हमें हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर मूल सर्वनाम क्या है और यौगिक सर्वनाम क्या है, हम इसके बारे में बताएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने सर्वनाम है, पहले हम ये समझेंगे। सर्वनाम 6 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में मूल शब्द है मैं और तुम। इसमें बहुत से शब्द हम प्रयोग करते हैं, लेकिन मूल शब्द है मैं और तुम। इसी के बहुवचन भी हैं, इन सब के बहुवचन हैं, जैसे तुम, मेरा, मैंने, ये सब इसके अन्य शब्द है, लेकिन मुख्य शब्द यही है, मुख्य मैं और तुम। फिर है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप हैं, फिर आपका प्रयोग करते हैं मूल रूप से। फिर निश्चयवाचक में यह वह का प्रयोग करते हैं। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या का प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो का प्रयोग किया जाता है। और बाकी जितने भी हैं सब इन्हीं सब के बहुवचन है या इन्हीं सब के बदले हुए रूप होते हैं। यौगिक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं दोस्तों जैसे जो सर्वनाम मूल सर्वनाम से बनते हैं उन्हीं यौगिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं का मेरा, हम, हमारा, तुम, तू का तुम, तुम्हारा, तेरा, यह का ये, वह का वे, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। दोस्तों ये प्रश्न है कुछ, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है सर्वनाम किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। लेकिन अभी हम पहले बताए हैं दोस्तों कि जो संज्ञा जिसके लिए जिस संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम सटीक बैठता है हम उसी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि कहीं भी किसी भी सर्वनाम का प्रयोग कर लें, वो गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं।
सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 5 या 4 या 3। आपको अभी हम पढ़ाएं दोस्तों, ध्यान से पढ़े होंगे तो जरूर इसका आंसर कर पाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। सर्वनाम के भेद हैं कितने? 6। ठीक है दोस्तों। फिर आगे हिंदी में सर्वनामों की संख्या है। सर्वनामों की संख्या, मेन सर्वनामों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 होती हैं। और बाकी उन्हीं सर्वनामों के उप सर्वनाम जैसे यहाँ बताए हैं, मूल सर्वनाम 11 हैं। फिर यौगिक सर्वनाम ढेर सारे हैं, उन्हीं सर्वनामों के रूप होते हैं। फिर दोस्तों हिंदी में सर्वनामों की संख्या, 5, 11, 8 ये आप बताएंगे। फिर हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में देखिए दोस्तों, ये जब पूछता है क्वेश्चन हिंदी में कितने सर्वनाम हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी में सर्वनाम के भेद पूछ रहा है या सर्वनाम की संख्या पूछ रहा है। तो अगर आप देखिए, वो अगर ऐसे पूछ रहा है कि लिखित पूछ रहा है तो आप दोनों के बारे में लिख दे थोड़ा थोड़ा। और अगर टिक लगाने के लिए पूछ रहा है तो हम अगर जो भी ऑप्शन अगर 6 दिया रहेगा तो 6, नहीं तो 11 दिया रहेगा तो 11, ये ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर करेंगे। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हो दोस्तों? हम अभी आपको बताए हैं, तो इसका आंसर जरूर करिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर सर्वनाम के भेद। रचना के आधार पर सर्वनाम के 2 भेद होते हैं। यही है मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। ये है रचना के, क्या कहते हैं, रचना के आधार पर। ठीक है दोस्तों। फिर तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें कह रहा है कहाँ किसके कौन सा सर्वनाम है, तो हम लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर मैं आप ही चला जाऊंगा दोस्तों, यहाँ मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और फिर आप ही चला जाऊंगा, आप ही कौन सा सर्वनाम है? क्या? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम ये अगर अंडरलाइन मैं पे करेगा तो हम पुरुषवाचक पे निशान लगाएंगे। फिर अगर अंडरलाइन आप पर करेगा तो हम निजवाचक सर्वनाम लगाएंगे। अगर ये दोनों दे दिया है दोस्तों तो जो सर्वनाम पहले के लास्ट में आते हैं हम उस सर्वनाम के बारे में लगाएंगे। ठीक है। या तो दोनों पूछा है तो हम दोनों लगा देंगे कि इसमें दोनों सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपना साथ दें, अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।